Good morning, students. I'm Ruchika Modi. This course is well designed for BA Part 2 Honors Indian Economy 2. लेकिन जो बच्चे इंडियन इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, चाहे पास कोर्स, चाहे ऑनर्स, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने अपना सिलेबस डिस्कस कर लिया था। हमने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू किया था, जिसके अंदर हमने देखा व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, हमारा हिस्टोरिक एस्पेक्ट क्या है इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा बिफोर इंडिपेंडेंस किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग को वेटेज मिलता था, इम्पोर्टेंस मिलती थी और किस तरीके की प्लानिंग की गई थी। ऑल्सो हमने 1947 इंडिपेंडेंस से लेकर 1950 जब तक की प्लानिंग कमीशन बना था, तब तक हमारा किस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी वो भी हमने देख लिया था। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया ये प्लानिंग कमीशन के अंडर आता है। प्लानिंग कमीशन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन 1950 15 मार्च को इस्टेब्लिश हो गया था, सेटअप हो गया था। लेकिन ये फोर्स के अंदर कब आया या स्टार्ट कब हुआ? 1 अप्रैल 1951। हम सबको पता है कि 1950 के अंदर क्या क्या हुआ था। फर्स्ट 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बनकर पहले तैयार हो गया था, वो फोर्स के अंदर 1950 26 जनवरी में आया था। उसके बाद हमारा प्लानिंग कमीशन को सेटअप करने के लिए जो भी हमारा लीगल प्रोसीजर है वो शुरू हो गया था। 15 मार्च 1950 में पूरा सेटअप हो चुका था और 1 अप्रैल 1951 में लॉन्च हो चुका था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा था उसका ईयर हमें याद रखना है 1951 टू 1956। ऑल्दो हम कह रहे हैं कि 1951 के अंदर 1 अप्रैल से हमारा प्लानिंग कमीशन शुरू हो गया था, तो वहीं से हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी शुरू हो गया 1951-56। ये जो हमारा प्लान था ये हैरेड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। अब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि हैरेड डॉमर मॉडल क्या है, या फिर आगे भी आने वाले काफ़ी सारे मॉडल्स होंगे, काफ़ी सारे प्लान्स होंगे जो मॉडल बेस्ड होंगे। मॉडल क्या है? किसी भी अलग कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कोई सेटअप तैयार किया गया था, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर हम ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें तो हमें इस तरीके के रिजल्ट्स आ सकते हैं। और वही एक मॉडल, वही एक जो हमारा प्रोसेस था, ये एक्सपेरिमेंट था, वो बार बार करके जब देखा गया तो वह सक्सेसफुल रहा, तो उसको हमने एक इकोनॉमिक मॉडल का नाम दे दिया। ठीक है, अभी आप डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर जब आप पढ़ोगे तब आपको बहुत सारे इनमें से मॉडल क्लियर हो जाएंगे। व्हाट आर दीज मॉडल? कुछ मॉडल्स हो सकते हैं वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा दिए जाएं, तो वो वहाँ से क्लियर आउट हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को क्यूरोसिटी है कि नहीं हमें तो अभी जानना है, यू कैन आस्क मी, मैं आपको अलग से बता दूंगी, या तो आपको मैं इन पर्सन बता पाऊँगी, पॉसिबल हुआ तो वैसे बता दूंगी, अदरवाइज़ मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हैरेड डॉमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। इसके कुछ टारगेट्स थे। फर्स्ट था हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको स्टोरी फॉर्म में याद रखना है। जो 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उससे पहले एग्रीकल्चर में क्या था? हम लोग इंडिगो उगाते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो इंडिगो उगा रहे थे। दैट मीन्स हमारी जो वीट है, राइस है, हम उनका प्रोडक्शन कम करके इंडिगो उगा रहे थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप चल रहा था। तो जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तब सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेस था या सबसे पहले जो हमारा फोकस था वो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर हमारा फूड से रिलेटेड ज़्यादा था, तो हमारा फर्स्ट टारगेट बन गया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सेकंड हमारा था एक्टिव रोल ऑफ स्टेट इन ऑल द सेक्टर्स। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। दैट मीन्स हम गवर्नमेंट का सभी सेक्टर्स के अंदर कैसे न कैसे योगदान बढ़ाना चाहते थे, सो दैट सारे सेक्टर्स इक्वली ग्रो भी हो जाएं और किसी का डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। थर्ड हमारा टारगेट, व्हाट वाज द ग्रोथ टारगेट? दैट वाज 2.1%। उस टाइम पर अगर हम अभी इसको देखें तो 2.1 इज़ अ वेरी स्मॉल टारगेट, लेकिन अगर हम उस टाइम से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम नए नए अभी आज़ाद हुए थे, तो हमें नहीं पता था कि हम कितना ग्रो कर पाएंगे। एक बार स्मॉल टारगेट रखा गया सो दैट प्रेशर कम रहे, क्वालिटी ज़्यादा मेंटेन रहे। ये तो हो गए हमारे टारगेट्स।
टारगेट के अलावा उस ईयर के अंदर या उस प्लान के अंदर हमारे क्या क्या काम हुए थे। सो फर्स्ट हमारा हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 के अंदर नेशनलाइज कर दिया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब है राष्ट्रीयकरण। दैट मीन्स पहले SBI हमारा प्राइवेट हैंड्स के अंदर था, प्राइवेट कोई भी ऑनर उसको चला रहा था। उसके बाद स्टेट ने, गवर्नमेंट ने उस पर टेक ओवर कर लिया और SBI को एक सरकारी बैंक बना दिया। सेकेंड है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चालू किए गए थे। अब यहाँ पे कम्युनिटी, दैट मीन्स कम्युनिटी बिल्डअप के लिए हुआ था, जिसके अंदर हमने रेसिज्म को कम करने के लिए हो गया, फूड सप्लाई के लिए हो गया, या फिर हमारे जनरल जो बेसिक लिविंग के लिए होगा, वो सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए गए थे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप गूगल पे जाके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बार डाल दीजिए, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से डेवलपमेंटल प्रोग्राम उस टाइम पे चलाए गए थे। देन है हमारा भाखड़ा नांगल डैम एंड हीराकुंड प्रोजेक्ट। ये दो जो प्रोजेक्ट थे ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन के लिए बेसिकली किए गए थे एंड ऑल्सो फॉर वाटर कंजर्वेशन। लास्ट है हमारा ग्रोथ रेट। हमारा जो टारगेट था दैट वाज 2.1% और हमारा जो अचीव्ड ग्रोथ रेट रहा दैट वाज 3.6%। तो दैट वाज वेरी मच more than the targeted one. Next is our second 5-year plan. सेकेंड 5-year प्लान जो था हमारा वो PC महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। अगेन PC महालनोबिस एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कुछ थियरीज टेस्ट की थी, वो सक्सेसफुल रही, इसलिए उसको एक मॉडल का नाम दे दिया गया। 1956 से 61 तक हमारा सेकेंड 5-year प्लान रहा था। इसके अंदर हमारे 2 टारगेट रखे गए थे। फर्स्ट, हैवी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना, दैट मीन्स ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना जो आगे फॉरवर्ड लिंकेजेस करे या बैकवर्ड लिंकेजेस करे, जिनकी वजह से बाकी सेक्टर्स को भी इक्वली बेनिफिट हो सके। जैसे कि मान सकते हैं हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारे स्पेयर पार्ट्स में भी यूज़ हो सकते हैं, अदर बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरीके की हैवी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना हमारा टारगेट था। और हमारा ग्रोथ रेट हमने जो टारगेट किया था दैट वाज 4.5%। 4.5% क्योंकि हमारा लास्ट ईयर क्या रहा था, लास्ट 5-year प्लान में हमारा 3.6% रहा, तो इस बार हमने एस्टिमेट कर लिया कि हमें उससे भी ग्रो करना है, इसलिए 4.5% रखा गया। इस प्लान पीरियड के अंदर हमारे ये 4 काम बेसिकली हुए थे। वैसे तो इनके अलावा भी बहुत सारे काम किए गए थे। फर्स्ट है हमारा राउरकेला स्टील फैक्ट्री, क्योंकि हमारा हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था, हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना था, इसलिए हमने राउरकेला स्टील फैक्ट्री को भी किया एस्टैब्लिश। देन है हमारा दुर्गापुरा प्लांट। दुर्गापुरा प्लांट भी इसी के अंडर आएगा एंड ऑल्सो आर सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी 1948 के अंदर आई थी, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। फर्स्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको हम लास्ट ईयर शायद हमने कर लिया है अंडर द हेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। सो वहाँ से आप एक बार दोबारा रिकॉल करें फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ऑल्सो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके अंदर हमारा जो ग्रोथ रेट रहा दैट वाज 4.27%। टारगेट था 4.5%, अचीवमेंट हुई 4.2% की, दैट मीन्स स्टिल सेटिस्फैक्ट्री। तो कुछ जो हमारे इकोनॉमिस्ट है इसको एक सक्सेसफुल प्लान कहते हैं और कुछ कहते हैं नहीं ये सक्सेसफुल नहीं था। अगर हम अपनी पिछली ग्रोथ रेट से कंपेयर करें दैट वाज 3.6%, तब तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन अगर हम अपने टारगेट से मैच करें तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं। थर्ड 5-year प्लान, ये 5-year प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टर्निंग्स आए थे। जैसे 1961 से 65 तक का ये जो प्लान था, इसके बाद एक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डिपिक्शन प्लान मॉडल था जो कि प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती ने दिया था। उनके प्लान्स को एक्सेप्ट करके हमने 5-year प्लान के अंदर इंक्लूड कर लिया। इसके अंदर हमारे 2 टारगेट्स थे। फर्स्ट, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने देखो पहले एग्रीकल्चर पे फोकस किया, देन इंडस्ट्रीज़ पे किया, और अब हमारा था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हमें किसी और के ऊपर कम से कम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना।
हमारा सेकंड टारगेट था 5.6% ऑफ ग्रोथ रेट। अभी देखो पहले हमारा क्या था 2% ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद 4 पे आए, अब 5 पे आए, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते थे। तो हमने अपने टारगेट्स बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट में रखे ताकि हम उसको अचीव भी कर सकें। और यहाँ पे हमारा जो अचीवमेंट रहा दैट वाज 2.8%। क्लियरली ये बहुत ही अनसक्सेसफुल प्लान पीरियड था हमारा। 5.6 की जगह 2.8, दैट मीन्स हाफ ऑफ द परसेंट हमने अचीव किया। इसके कुछ रीजंस थे, क्योंकि इस प्लान पीरियड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। फर्स्ट, सीनो इंडिया वार, जिसको हम चाइना इंडिया वार भी कहते हैं, 1961 में हुआ था। उसी के साथ पाकिस्तान के साथ भी हमारा वॉर हो गया था 1965 में। इन दो वॉर्स की वजह से क्या हुआ था, हमारा सारा का सारा जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया वॉर के ऊपर और डिफेंस के ऊपर। दैट मीन्स पहले हमने क्या कहा था, सेल्फ रिलायंस करना है, इंडस्ट्रीज़ पे भी फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे भी करना है। सो वहाँ से हमारा शिफ्ट होके डिफेंस पे चला गया। तो अब हमारा सारा पैसा, सारे रिसोर्सेज, सारा थिंक टैंक कहाँ पे शिफ्ट हो गया, वॉर के ऊपर। इसीलिए हम अपना ध्यान नहीं दे पाए अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया पे। ऑल्सो 1965 के अंदर ड्रॉट और फेमाइन भी आ गए थे। देखो, एक तो पहले से ही हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, हमने उन रिसोर्सेज को डिफेंस में लगा दिया। दैट मीन्स हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए। उसके साथ साथ सूखा भी पड़ गया, ड्रॉट भी पड़ गया और फेमाइन महामारी भी आ गई, जिसकी वजह से हमें डबल नुकसान हुआ और हमारी इंडिया की करेंसी को हमें डीवैल्यूएट करना पड़ा। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीज़न थर्ड 5 ईयर प्लान वॉज अ बिग अनसक्सेसफुल प्लान। अब एक और ट्रिक बताती हूँ। जिन जिन प्लान्स के अंदर हमारा वॉर हुआ था टिल 2000, जिन जिन प्लान्स के अंदर वॉर हुआ है वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल हैं, और जिनके अंदर कोई वॉर नहीं हुआ वो सारे के सारे हमारे सक्सेसफुल प्लान्स हैं। सो अभी हमारा सारा का सारा जो फोकस था पहले डिफेंस पे था, एंड उसके बाद डिफेंस की वजह से हुए नुकसान को कवर अप करने में लग गया। सो इसलिए हमने थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एक ले लिया प्लान हॉलीडे। ये प्लान हॉलीडे हमारा 3 साल तक चला। देखो, थर्ड 5 ईयर प्लान कब तक था, 65 तक। तो 65 से 66, 66 से 67, 67 से 68 तक हमारा प्लान हॉलीडे रहा। सो 69 के अंदर हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आ गया 69 to 64 के लिए, जो कि हमारा गाडगिल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था एंड ऑल्सो लियोन्टिफ मॉडल। इन दोनों चीज़ों के ऊपर, दैट मीन्स गाडगिल स्ट्रैटेजी और लियोन्टिफ मॉडल के बेस पर हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान को प्लान किया गया। इसके अंदर हमारे जो टारगेट्स रहे, दे वर ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ रेट ऑफ 5.7%। अभी देखो, लास्ट 3 में मैंने क्या बताया था, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5.6 से हमने 5.7 इसलिए रखा क्योंकि हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान काफ़ी हद तक बुरा रहा। हाफ हमने अपनी अचीव किया ग्रोथ रेट, इसलिए हमने अपना ग्रोथ रेट ज़्यादा चेंज नहीं किया, बट हमने टारगेट को चेंज कर दिया, दैट इज़ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। दैट मीन्स पहले हमने जितना अचीव कर लिया एटलीस्ट उतना तो करें, उसके साथ साथ हमारे पास्ट परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी करें और थोड़ा सा ग्रोथ भी करें। सो हमने यहाँ पे भी अचीवमेंट कितना किया, 3.3%। अब यहाँ पे देखो 5.7 हमारा था, 3.3 हमने अचीव किया, दैट मीन्स फिर से फेल हुआ, दैट मीन्स कोई ना कोई वॉर तो हुआ होगा। सो हेयर इट इज़ 1972 में पाकिस्तान के साथ हमारा फिर से वॉर हो गया, जिसकी वजह से डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी आ गया एंड फिस्कल डेफिसिट। अब बताते हैं ये दोनों चीज़ें क्या है। 1971 से पहले अगर हमारा इन्फ्लेशन जो था दैट वाज सिंगल डिजिट, दैट मीन्स 0 to 9% और 9 point समथिंग परसेंट। लेकिन 1972 के वॉर के बाद जो हमारा इन्फ्लेशन रेट था दैट एक्सीडेड 10, मतलब 10 क्या हो गया, 102 डिजिट। इस तरीके से डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमारा 1972 में पहली बार देखने को मिला। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट क्या है, सेम वही है कि जो हमने प्लान किया, मैंने प्लान किया है कि मेरे पास 100 करोड़ है, 100 करोड़ में से 20 करोड़ मैं एजुकेशन पे लगाने वाली हूँ, 20 करोड़ मैं हेल्थ पे लगाने वाली हूँ, 40 करोड़ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाने वाली हूँ, एंड 20 करोड़ मैं टैक्सेस, सब्सिडीज़ इनके फॉर्म में, टैक्स रिबेट के फॉर्म में देना चाहती हूँ।
सो दिस वाज माय प्लान्ड एरिया कि कैसे कैसे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को एक्सपेंडिचर्स के साथ मैचअप करेगी या अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लान करेगी। बट ये ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि डिफेंस में हमें फिर से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े, तो हमारे जो फंड्स थे, हमारे रिसोर्सेज थे, अगेन वो डाइवर्स हो गए टूवर्ड्स डिफेंस, जिसकी वजह से हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए एंड फिस्कल डेफिसिट हो गया। Next work done in the fourth five-year plan was nationalization of bank and sale establishment. नेशनलाइजेशन का मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूँ। राष्ट्रीयकरण हो गया था बैंकों का, जिसका मतलब है कि जो बैंक हमारे प्राइवेट हैंड्स के अंदर थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, उनको राष्ट्रीयकरण करके उनको सरकारी बैंक बना दिया गया। ये हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का फर्स्ट चरण था, फर्स्ट लेवल था, जिसके अंदर टोटल 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ऑल्सो सेल को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, लेकिन फिर से अगर आपको देखना है तो एक बार आप अपने नोट्स देखो या फिर एक बार मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे सेटिस्फाई कर दूँगी। देन उसके बाद 1969, इसको याद रखना, 1969 के अंदर हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ। 1969 के अंदर ही हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ऑल्सो 1974 के अंदर हमने एक एटम बॉम्ब को, यहाँ पे ये एटम की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है, ATM लिख दिया, सही कर लेना, ATOM, एटम बॉम्ब को हमने टेस्ट किया था, जिसका नाम हमने रखा, यहाँ पे फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है, स्माइलिंग बुद्धा। 1974 टेस्टिंग ऑफ एटम बॉम्ब, जिसका नाम हमने रखा था स्माइलिंग बुद्धा। सो ये है हमारा फोर्थ 5-year प्लान, जो एक प्लान हॉलीडे के बाद आया था, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, फिर भी वो हमारा फेलियर रहा बिकॉज ऑफ वॉर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ 5-year प्लान। सो फिफ्थ 5-year प्लान के अंदर हमने जो टारगेट रखे थे, फर्स्ट वॉज पावर्टी एलिविएशन, मतलब कि गरीबी हटाओ। सेकेंड सेल्फ रिलायंस, थर्ड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब ध्यान दो, पावर्टी एक नया ऐड कर दिया, उसके अलावा सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी आर द सेम, जो हमारे पिछली बार थे वही इस बार भी हैं। उसके अलावा हमने ग्रोथ रेट को अपना फिर से रिड्यूस कर दिया। लास्ट ईयर हमारा 5.7 था, 3.3 हमने अचीव किया, वेरेज अभी हमने, क्योंकि हमने अचीव कम किया था, तो हमने इस बार टारगेट भी हमारा थोड़ा सा कम कर दिया, 4.4%, लेकिन हमने यहाँ पे अचीवमेंट अच्छा किया था, दैट वॉज 4.8%। अब प्लान को 1978 के अंदर, ये सॉरी फॉर दैट क्योंकि थोड़ा टाइपिंग एरर आ रहे हैं इस बार, ये 1978 है। 1978 के अंदर इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया था, और क्योंकि उस टाइम पे जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो इलेक्शन जीत गई थी 1977 के अंदर, तो उन्होंने अपना नया 5-year प्लान लॉन्च किया 1978 टू 1983। तो ये जनता पार्टी का 5-year प्लान था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो अस्थायी रूप से टर्मिनेट हो गई। फिर उसके बाद 1978 के अंदर फिर से हमारी कांग्रेस सरकार आ गई, और उन्होंने जनता पार्टी के जो नया 5-year प्लान था उसको टर्मिनेट कर दिया। इसीलिए 1978 से 79 को रोलिंग प्लान कहा जाता है। 1978 में 1977 में पहले भारतीय जनता पार्टी जीती, 1978 से 83 का नया 5-year प्लान बनाया, और फिर उसके बाद 1978 में 9 में कांग्रेस गवर्नमेंट जीती, इसलिए उन्होंने 1978 से 79 के कार्यकाल को रूलिंग प्लान में चेंज कर दिया और अपना 5-year प्लान कंटिन्यू रखा। सो उसके अलावा इस प्लान के अंदर क्या क्या हुए थे, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। ठीक है, क्रिमिनल पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स, अब आपको पता है इमरजेंसी में कैसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी। उस सिचुएशन के अंदर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने लग गई थी, बहुत सारे जो भी पॉलिटिकल थे, हमारे लीडर्स थे, वो अपने मन से जो करना चाहे वो कर रहे थे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल रहे थे, किसी को भी मार रहे थे, क्योंकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल पा रहा था। ऑल्सो इस टाइम पर 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आपका ईयर मिसिंग है कि ये ईयर कब से कब तक था, 1974
से 1979 तक का ये प्लान था, जिसके अंदर 74 से 77 तक कांग्रेस थी, 77 में बीजेपी जीती, इसलिए 78 में नया 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था, लेकिन उसको कट करके रोलिंग प्लान फिर से बना दिया गया 78 से 79 का। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम 5 ईयर प्लान कर चुके हैं, बाकी के प्लान्स हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।